स्वागत है आप सभी का हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हिस्ट्री की। तो आज की हमारी वीडियो होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमारी प्राचीन भारत की आई थी वीडियोस पार्ट 2, उसमें हमने एक पॉइंट कंप्लीट करना भूल गए थे। नप्पाषाढ़ काल के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके 2-3 पॉइंट थे जो हमने नहीं पढ़ पाए थे, तो इससे उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नवपाषाण काल में क्या हुआ, लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया। पहला पॉइंट ये था। नवपाषाण काल में बुद्धिमान मानव पैदा होने लगे थे। ठीक है, तो आपको ये दूसरा पॉइंट याद करना है कि नवपाषाण काल पहिए का आविष्कार हुआ, बुद्धिमान मानव पैदा होने लगे थे। और तीसरा है कि नवपाषाण काल में लोगों ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जो कि पहला धातु माना जाता है तांबा। तो उसका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और एक और पॉइंट है कि नवपाषाण काल के लोगों ने कुल्हाड़ी जैसे अनेक हथियारों का बनाना शुरू कर दिया था। तो ये नवपाषाण काल के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि छूट गए थे। तो चलिए हम अपने चलते हैं आज की वीडियो की ओर, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सबसे पहले इसी में बात आते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हमने जब हमारी 12th की बुक थी तो हमने पढ़ा था रखालदास बनर्जी, जॉर्ज मार्शल और दयाराम सैनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। लेकिन उससे ही पहले कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ऐसे साक्ष्य किए थे जिनके वजह से हड़प्पा सभ्यता की ये इन तीनों व्यक्तियों ने खोज की थी। तो सबसे पहले व्यक्ति आते हैं चार्ल्स मैनसन। कौन से आते हैं हमारे? चार्ल्स मैनसन आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ये इन्होंने कैसे खोज की कि इन्होंने अपने काल में, जो इनका काल था चार्ल्स मैनसन का, इन्होंने अपने काल में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था। यानी पाकिस्तान गए थे, वहां पर दौरा किया था। तथा जब वहां पर दौरा कर रहे थे तो वहां पर उन्हें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ विशेषकर जानकारी मिली। उन्हें वहां पर कुछ ऐसे पत्थर दिखाई दिए, कुछ ऐसी चित्रकारियां दिखाई दी कि उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई एक विशेष प्रकार की क्या रहती है, कोई सभ्यता रहती है। उन्हें यहाँ पर लगा कि इसको चार्ल्स मानसन को लगा, मैनसन को। तो उन्होंने फिर क्या किया, तथा उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर क्या रहती है, कोई एक सभ्यता पाई जाती है। और वो जो काल था, जिस दौरे पर वो गए थे चार्ल्स मैनसन, तथा ये बात तब की 1826 की है। यानी चार्ल्स मैनसन कब गए थे पाकिस्तान? 1826 में गए थे। तो ये बात थी। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने बस दौरा किया था पाकिस्तान का, और वहां पर देखा था कि यहाँ पर कुछ सभ्यता है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिख दिया था कि कुछ सभ्यता है। और वहां पर कुछ उन्हें अनेक प्रकार की चित्रकारियां भी दिखने को मिली है। तो इन्होंने ये सब यहाँ का दौरा किया। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मानसन। अब चार्ल्स मानसन ने क्या किया, उनकी एक बुक थी नैरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें उन्होंने बता दिया कि मैं पाकिस्तान गया था, वहां पर मुझे कोई सभ्यता दिखी थी। तो वो उस बुक को किसने पढ़ा? बटन बंधु ने। किसने पढ़ लिया? बटन बंधु ने 1856 में। तो 1856 में, 1826 में वो गए थे, तो 1856 में बटन बंधु ने किसकी बुक पढ़ी? चार्ल्स मैनसन की बुक पढ़ी। तो उन्होंने उस बुक को पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ा कि ये जो चार्ल्स मैनसन है, इन्होंने हड़प्पा कुछ वहाँ पर कुछ सभ्यता के बारे में बता रखा है। तो ये भी क्या करें, इन्होंने भी दौरा किया कहाँ का? पाकिस्तान का। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने पाकिस्तान में एक रेलवे लाइन बिछवानी थी। बटन बंधु को पाकिस्तान में क्या बिछवानी थी? एक रेलवे लाइन बिछवानी थी, जो कि कराची से लेकर लाहौर तक की थी। 1856 की बात, जो कि कराची से लेके लाहौर तक की एक रेलवे लाइन बिछवानी थी। और इन्होंने अपने 2 इंजीनियरों को लगा दिया था काम पे। ये बटन के ऊपर टब में ऐसी कार्य लगा लेना आप। तो इन्होंने अपने 2 इंजीनियर को काम में लगा दिए थे कि जाओ वहाँ पर ट्रेनें बिछवा दो, अगर तुम्हें वहाँ पर कोई सभ्यता दिखती है तो मेरे को वहाँ से बता देना। तो उनके जो 2 वो थे इंजीनियर, जिन्होंने ट्रेन बिछाने का काम तथा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेने का काम दिया था बटन बंधु ने। तो कौन से 2 इंजीनियर थे? जेम्स बर्टन, यहाँ पर टा के ऊपर आप प्रकारी लगा लीजिएगा, जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन। ये 2 ऐसे थे जिन्होंने बर्टन बंधु ने काम दिया था हड़प्पा सभ्यता तथा कराची से लेकर लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया था। तो इन्होंने क्या किया, जब ये दोनों भाई थे, कौन थे? दोनों भाई थे। तब जब ये दोनों भाई वहां पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें कुछ पुराने जमाने के पत्थर दिखे, कुछ ऐसी चित्रकारियां दिखाई दी। तो उन्होंने उसको देखा और उसके
बारे में उन्हें नहीं लगा कि यार यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, तो उन्होंने क्या काम किया, इसी जो उन्हें चित्रकारी जो पत्थर दिखे थे वो ट्रेन लाइन बिछवाने में काम में प्रयोग कर ली। तो ये क्या होने गई, ये बर्टन बंधु भी क्या हो गए, फेल हो गए हड़प्पा सभ्यता खोजने में। इन्होंने अपने 2 इंजीनियर को भेजा जो कि ट्रेन बिछाने में सफल तो हुए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता खोजने में असफल रह गए। तो फिर अब तीसरे व्यक्ति आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भी थोड़ा अच्छा दर्जा दिया गया हड़प्पा सभ्यता के वो खोज करने में। तो फिर इसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या काम किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज को शोध करने का प्रयास किया। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसका क्या काम किया ना, शोध करने का, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में देखा, उसके बारे में नैरेटिव ऑफ जर्नी की बुक भी पढ़ी उन्होंने। इसके बारे में उन्होंने ये बुक पढ़ी जो किसी लेखक ने लिखी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है जो लेखक मैंने आपको सबसे पहले बताए थे। तो उन्होंने बुक पढ़ी तो उन्हें पता चला कि हाँ पाकिस्तान कोई सभ्यता है जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इसके बारे में बहुत शोध करा, मतलब रिसर्च करी, ये सब करा। तो उन्होंने 1853 से 1856 तक 1853 से 1850 तक कई बार हड़प्पा सभ्यता की दौर की। कितनी बार, मतलब कई बार हड़प्पा सभ्यता की दौर करते रहे 1853 से लेके 1856 तक इन्होंने दौर की। तो जब इन्होंने दौर किया तो उन्होंने तो वहाँ पर उन्हें कुछ लगा कि यहाँ पर भी कोई एक सभ्यता है, यहाँ पर भी लोगों का रहन सहन, क्योंकि आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो विशेष प्रकार की बहुत बड़ी सभ्यता थी। यानी अगर आप मिस्र और नील की सभ्यता भी मिला ले तो लेकिन तब भी उससे बड़ी कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। तो उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पर कोई सभ्यता है जो कि बहुत बड़ी सभ्यता है और यहाँ के लोगों का कुछ अलग ही व्यवहार था इस सभ्यता को लोगों को। लेकिन वो भी इतना सफल नहीं हो पाए अलेक्जेंडर कनिंघम जितना उनको होना चाहिए था, जितना उन्होंने इसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में शोध किया था। तो ये भी इतने सफल नहीं हो पाए हड़प्पा सभ्यता को खोजने में। अब उसके बाद आती है नई एंट्री जो कि सर जॉन मार्शल, इनका नाम पूरा। तो सर जॉन मार्शल ने 1921 में अलेक्जेंडर कनिंघम की एक उन्होंने भी बुक लिखी थी, मेरे को नाम नहीं याद है, बुक लिखी थी उन्होंने भी। तो उन्होंने बुक लिखी थी, जो जॉन मार्शल ने क्या काम किया, उनकी बुक पढ़ी, उन्होंने भी रिसर्च की, नैरेटिव ऑफ जर्नी ये सब की बुक पढ़ी। तो उन्हें पता चला हाँ यहाँ पर कोई एक सभ्यता है। तो उन्होंने क्या करा 1921 में, देखिए कहाँ से 1853 से इसकी खोज शुरू होना हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, 1826 से खोज हुई थी, अब जाके हुई है 1921 में। सोचो कितना लंबा टाइम लगा। तो सर जॉन मार्शल ने क्या काम किया 1921 में, उन्होंने अपने पुरातात्विक विभाग के क्या थे, हेड माने गए थे, मतलब यानी वहाँ के बड़े बड़े वो थे कमिश्नर, और बस आप समझ लीजिए मतलब हेड माने गए थे, हेड थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, ये हेड थे। तो सर जॉन मार्शल क्या थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे, हेड थे। तो इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर देखी जाए, ये जितने भी थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। तो आपसे अगर हिस्ट्री में आपने पेपर दिया होगा तो एक क्वेश्चन भी था, अलेक्जेंडर कनिंघम अपने हड़प्पा सभ्यता के जो खोज की थी उसमें फेल क्यों हो गए थे। तो ये एक वहाँ से भी क्वेश्चन इसका निकला था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी फेल हो गए, बटन बंधु भी फेल हो गए, और चार्ल्स मैनसन भी फेल हो गए। लेकिन जानकारी इन्हीं की वजह से किसने खोज कर ली थी, सन जॉन मार्शल ने। खोज तो हमारे भारतीयों ने की थी, लेकिन नाम किसका लग गया, एक विदेशी का लग गया जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। बस इन्होंने बोला था, काम करने वाले 2 भारतीय थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इसका श्रेय हमें भारतीयों को देना चाहिए, ना कि अंग्रेजों को। तो 1921 में क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वो क्या थे, सन जॉन मार्शल। तो उन्होंने काफ़ी सारी बुक पढ़ी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज भी पढ़ी, कनिंघम की पढ़ी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा उन सब की बुक पढ़ी उन्होंने। तो उन्हें क्या लगा कि हाँ यार पाकिस्तान में कोई एक सभ्यता है। उस समय देखिए हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय पूरा भारत था। तो उस समय लगा कि उस समय वहाँ पर कोई सभ्यता है पाकिस्तान में। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने 2 कर्मचारी कौन से थे, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से 2 कर्मचारी थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। किसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। तो सर जॉन मार्शल ने क्या काम किया, दयाराम साहनी को के भी दिया काम, अलग अलग काम थे, मैं आपको काम भी बताऊंगा, और खालदास बनर्जी को भी काम दे दिया कि जाओ
आप लोग खुदाई करो और देखो वहाँ पर कौन सा क्या वो मतलब मिलते हैं, कुछ पुराने सामान मिलते हैं, पुरानी मतलब किसी की कंकाल या कुछ भी मिलते हैं। तो उन्हें खुदाई करने का काम को प्रारंभ कर दिया था। तो जब खुदाई की तो उन्हें बड़े सारे वो मिले, मतलब पुराने पुराने तत्व मिले, पुराने बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन, औजार मिले, ये सब मिले। तो इसका जो खोज की थी, तो दयाराम सैनी ने किसकी खोज की थी, उन्हें किसका काम दिया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का काम दिया था। दयाराम सैनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का काम दिया था। और रखाल दास बनर्जी को किसका काम दिया गया था, रखाल दास बनर्जी को मोहन जोदड़ो की खोज करने का काम दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, दयाराम सैनी को किसका दिया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का, और रखाल दास बनर्जी को मोहन जोदड़ो की खोज करने का काम दिया था। और ये कौन थे हेड, ये जॉन मार्शल ने इन दोनों को काम दिया था। तो अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता की किस भारतीय ने खोज की थी सबसे पहले, दयाराम सैनी। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की किस भारतीय ने खोज की थी, तो रखालदास बनर्जी। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 सिंधु घाटी सभ्यता का समझ में आ गया होगा। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस किया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने खोज किसने की थी ये भी हमने पढ़ लिया, किन किन लोगों द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, तो ये सब हमने पढ़ लिया। अगर आपको हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर इस वीडियो को करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।